ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। तृतीय अध्याय। हिमालय के पूर्व ग्रह में विष्णु आदि देवों का गमन तथा विस्तृति वर्णन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मदेव, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके अनंतर क्या चरित्र हुआ उसे आप हमसे कहिए। आपने मैना के पूर्व जन्म का अद्भुत वर्णन किया और उसके विवाह की कथा भी भली प्रकार सुनाई। अब आगे का उत्तम चरित्र कहिए। हिमालय ने मैना के साथ विवाह कर फिर क्या किया। जगदम्बा पार्वती ने उसके कुक्षी से किस प्रकार जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उस पार्वती ने किस प्रकार का दुसह तप कर शिव को अपना पति बनाया। हे ब्रह्मदेव, यह सब शंकर के यश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, तुम परम कल्याणकारी शंकर के यश को सुनो, जिसको सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी अपने पाप से शुद्ध हो जाता है और अपना सभी मनोरथ पूर्ण कर लेता है। हे नारद, गिरिराज मैना को विवाहित कर जब अपने घर गए, उस समय तीनों लोकों में महान उत्सव संपन्न हुआ। हिमालय ने भी प्रसन्नता से परमोत्सव किया। उसने श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों, बंधुजनों एवं अन्य अभ्यागतों का अर्चन किया। सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न मन से उन्हें आशीर्वाद दिया। अनंतर ब्राह्मण वर्ग तथा अन्य बंधु वर्ग अपने अपने स्थान को चले गए। हिमालय भी प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर एवं अन्य स्थानों में तथा नंदन वन में विहार करने लगे। उस समय संपूर्ण विष्णु आदि देव महात्मा एवं मुनिगण हिमालय के पास गए। गिरिराज ने इन देवताओं को आया देख उन्हें प्रणाम किया। उसने अपने सुकृत की बड़ी प्रशंसा करते हुए सभी देवताओं का भक्ति पूर्वक सत्कार किया। उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए उन देवों की भक्ति पूर्वक स्तुति की। प्रेम से गिरिराज के नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित हो चली तथा उनके रोंगटे खड़े हो गए। हे मुने, तब प्रसन्न होकर हिमालय ने बड़ी दीनता से विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमालय बोले, आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरी तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल है एवं आज मेरी क्रिया सफल हुई। आज हम धन्य हो गए, आज मेरी से यह पृथ्वी भी सफल हो गई। आज मेरा कुल धन्य हो गया, आज मेरी स्त्री भी धन्य है, अतः आज मेरा सब कुछ धन्य है, इसमें संशय नहीं। क्योंकि आप सभी एक ही समय एकत्रित होकर मेरे घर पर पधारे हैं। आप अपना सेवक जानकर सप्रेम मेरे लिए यथोचित आज्ञा प्रदान करें। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की इस प्रकार वचन सुनकर सभी विष्णु आदि देवता परम प्रसन्न हो गए और अपने कार्य की सिद्धि मानकर बोले। देवताओं ने कहा, हे महाबुद्धिमान संपन्न हिमालय, हमारे हितकारी वचनों को सुनो। हम लोग जिस कार्य से तुम्हारे पास आए हैं उसे प्रीति पूर्वक निवेदन करते हैं। हे गिरिराज, पूर्व काल में जो जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हुई थी, जो रुद्र पत्नी होकर बहुत काल पर्यंत इस पृथ्वी पर रुद्र के साथ क्रीड़ा करती थी,
पश्चात वही जगदम्बा अपने पिता से अनादृत होने के कारण अपना प्रण स्मरण कर अपना वह शरीर छोड़ परम पद को प्राप्त हो गई। हे हिमालय, यह सारी कथा लोक में प्रसिद्ध है और तुम्हें भी ज्ञात है। इस घटना से देवगणों और सभी को तथा आपको भी बहुत लाभ होगा। अब देवता लोग तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं के वचन सुनकर हिमालय ने न केवल आदर से किंतु बड़ी प्रसन्नता के साथ तथास्तु कहा। सभी देवतागण उन सारी विधियों को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। वे देवतागण उत्तम स्थान पर स्थित हो जगदम्बा को सम्मान पूर्वक प्रणाम कर उनका स्मरण करते हुए श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देवगणों ने कहा, हे देवी उमे, हे जगन माता, हे शिवलोक निवासिनी, हे सदा शिव प्रिय दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सभी लोग तुम्हें प्रणाम करते हैं। हम पवित्र करने वाली परम शांत पुष्टि स्वरूपा एवं महत्व स्वरूपा तथा अव्यक्त रूपिणी श्री शक्ति को हृदय से प्रणाम करते हैं, जो शिवा कल्याण कारिणी शुद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म रूप वाली है, जो अंतर विद्या तथा सुविद्या से प्रसन्न होने वाली है। ऐसी परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। तुम ही श्रद्धा हो, तुम ही धृति हो, तुम ही सर्वगोचरा हो। सूर्य में रहने वाली प्रकाश स्वरूपा तुम ही हो तथा इस प्रपंच स्वरूप जगत को प्रकाश करने वाली भी तुम ही हो, जो ब्रह्मांड में रहने वाले समस्त जगत के ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जीवों का आप्यायन करती है। हम उस देवी को प्रणाम करते हैं। हे माता, तुम वेद माता गायत्री हो, तुम सावित्री एवं सरस्वती हो। तुम ही इस सारे जगत की वार्ता जीविका हो। तुम ही वेद त्रयी एवं धर्म स्वरूपा हो। हे माता, तुम ही समस्त प्राणियों में निद्रा, क्षुधा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, शोभा, तुष्टि तथा आनंद करने वाली हो। पुण्यकर्ताओं में तुम लक्ष्मी हो, पापियों में तुम ही दरिद्रा हो। तुम सारे जगत की शांति धात्री तथा प्राण पोषणी माता हो। हे माता, तुम ही इन पंचभूतों में सारभूत तत्व स्वरूपा, तुम्ही नीतज्ञों में नीति स्वरूपा एवं तुम्ही व्यवसाय स्वरूपा हो। हे माता, तुम्ही सारे साम वेद में गीत स्वरूपा हो। तुम्ही यजुर्वेद में ग्रंथि हो, ऋग्वेद की आहुति हो, अथर्ववेद की मात्रा हो तथा तुम मोक्ष स्वरूपा हो। सभी देवगणों में शक्ति स्वरूपा हो। तुम ही तम प्रधान धातु गुणों की एक ही दृश्य रूपा हो। रजोगुण के प्रपंच में एकमात्र बहुरूपा हो। जो हमने शास्त्रों में सुना है, वैसी आपकी भव्यकारी स्तुति हम लोगों ने की है। आप कराल संसार सागर के महान दुखों से पार करने वाली पाल रहित नौका हो। अष्टांग योग का पालन करने वाली, काम क्रीड़ा में चतुर, विंध्य पर निवास करने वाली उस भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों के नासिका, नेत्र, मुख, भुजा,
वक्षस्थल एवं मन में धैर्य पूर्वक सुख प्रदान करती है। जो इस जगत के कल्याण के लिए अत्यंत सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती है, वह देवी संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जगदम्बा महेशानी उमा की स्तुति कर सभी देवगण उनके दर्शन के निमित्त प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार सप्तती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव स्तुति वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।